नमस्कार दोस्तों। देखिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी के चरित्र से हमको 3 गुण सीखने को मिलते हैं। नंबर 1, कट्टर देशभक्त। नंबर 2, कट्टर ईमानदारी। नंबर 3, सच्ची इंसानियत। आज हम इन्हीं तीनों गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, कट्टर देशभक्त। कट्टर देशभक्त का अर्थ होता है तब भी जरूरत पड़े, देश के लिए तब भी जरूरत पड़े, तन मन धन से न्योछावर हो जाना। और ये हमें केजरीवाल जी के जीवन में देखने को मिला। उसने चरितार्थ करके दिखाया। वो अपने परिवार को भी भूल जाते हैं। कट्टर देशभक्त, आप इसका नमूना देखेंगे कि अभी एक फिल्म बनी थी कश्मीरी फाइल। सभी लोगों ने देखा, केंद्र सरकार इसको टैक्स फ्री कर रही थी, लेकिन केजरीवाल जी ने देखा ये फिल्म तो देश में नफरत फैलाने का काम करेगी, तो उन्होंने अपने हथियार उठा लिए। इसका खुलकर विरोध किया और बताया कि पहले वो फिल्में टैक्स फ्री की जाती थी जो हिंदू मुस्लिमों में एकता बढ़ाने का काम करती थी, और आज आप दंगा फैलाने वाली फिल्मों को टैक्स फ्री कर रहे हैं। ये कौन सा न्यू इंडिया बना रहे हैं? उन्होंने समझाया कि देखिए, कश्मीर में 95% मुस्लिम हैं। वहां कभी हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। करीब 600 साल मुगलों का शासक रहा, हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत रही, कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। 1947 में तो जब बंटवारा हुआ, पूरे देश में झगड़े हुए, तब भी कश्मीर में हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। और 1947 से लेके 1990 तक देश में जगह जगह काफ़ी दंगे हुए, लेकिन कश्मीर में हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। जब 1990 में बीजेपी से समर्थित सरकार बनी और गवर्नर भी आरएसएस समर्थित था, जगमोहन जी, तब वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार होना शुरू हुआ और कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ। और वही लोग इस पे फिल्म बनाकर पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये दंगा फैलाने वाली फिल्म है। ये 21वीं सदी में आप कैसा इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं? ये पैमाने हैं। इससे जाहिर होता है कि उनके अंदर कट्टर देशभक्ति है। नंबर 2, कट्टर ईमानदारी। देखिए, ईमानदारी का अर्थ क्या है? हजार मणकों में अलग चमकने वाला मणका दिखाई देना, इसे कहते हैं ईमानदारी। उसने बोला, जब 18 रुपया किलो गेहूं बेचने वाला किसान बदहाल फटेहाल घूम रहा है, तो 2 रुपया किलो गेहूं बेचने वाला कोटेदार स्कॉर्पियो गाड़ी में कैसे घूम सकता है? कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ है दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना, जो किसी की बराबरी नहीं कर पाता वो उसकी बदनामी शुरू कर देता है। यही हुआ दिल्ली में। केजरीवाल के द्वारा होम डिलीवरी राशन की बीजेपी ने पास नहीं होने दी। वो बीजेपी बीच में कोटेदारों का राशन खाना ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन पास नहीं हुआ। लेकिन अब वो पंजाब में होम डिलीवरी राशन की शुरू कर दिया है। तो ये पैमाने हैं ईमानदारी। ईमानदारी के और हम इस अर्थ से समझ सकते हैं, देखिए, जो कोई भी सरकार नहीं कर पाई, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में करके दिखाया। 7 साल में 2.5 गुना बजट बढ़ा दिया। जब केजरीवाल दिल्ली में आया 2014 में, दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़। 15-16 में हो गया 41,000 करोड़। 16-17 में हो गया 46,000 करोड़। 17-18 में हो गया 48,000 करोड़। और 18-19 में हो गया 53,000 करोड़। 19-20 में बढ़कर हो गया 60,000 करोड़। और 20-21 में हो गया 65,000 करोड़। और अब 21-22 में बढ़कर हो गया है 69,000 करोड़। ये पैमाने हैं ईमानदारी के। इसलिए वो अपने भक्तों में भी यही गुण भर रहे हैं
कट्टर देशभक्ति, कट्टर ईमानदारी और सच्ची इंसानियत। तीसरा आता है सच्ची इंसानियत। सच्ची इंसानियत क्या है? जिस इंसान के दिल में रूह और आत्मा है ना, वो दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है। जैसे संत फकीर दूसरों के दुख को नहीं देख सकते, वो इंसानियत के लिए सब कुछ लुटा देना चाहते हैं कि मेरा सब कुछ जो भी है वो सब इस दुनिया के लिए। क्यों? कि वो नर में नारायण देखते हैं, नर को भगवान के समान मानते हैं। तो ये समझाने के लिए मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। देखिए, इसकी चोर फकीर, इसकी चोर फकीर ये तीनों चाहे घोर घन घोर अंधेरा। इसकी चोर फकीर ये चाहे घन घोर अंधेरा, एक लुटावे एक लूटे, एक कहे सब कुछ तेरा। हम उस तीसरे सच्ची इंसानियत की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें इन तीन गुणों को लेना है और यही हमारे एक सच्चे निर्माण का, देश का निर्माण करेंगी। कट्टर देशभक्त होना चाहिए, कट्टर ईमानदार होना चाहिए और सच्ची इंसानियत आपके दिल में होनी चाहिए। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगें तो आप, हमारा YouTube चैनल है रीडिस्कवर भारत, पुरानी मान्यताओं में पुराने भारत की खोज, रीडिस्कवर भारत, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जिससे न्यू वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आज इतना ही। जय हिंद।